हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरती और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना नया ब्लॉग। अभी हस्बैंड चले गए हैं जॉब पर। पास सब पड़ा है बहुत सारा काम। इसे मैं यहाँ पर लेके आई थी कि अपने मामा को जगाएगा, ये खुद ही आके सो रहा है साथ में। पानी आ रहा है तो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, फिर पानी चला जाएगा, बर्तन रह जाएंगे। अभी मैं ना कुछ टाइम से पहले स्किन केयर कर रही थी और स्किन केयर का रिज़ल्ट तो अच्छा है। चलो ठीक है, मेरी स्किन थोड़ी ठीक हो रही है। पर जैसे ही मेरी स्किन थोड़ी वैसी हो जाती है ना, तो पिंपल्स होने लग जाते हैं मेरी स्किन पे। और मुझे पिंपल्स वाली स्किन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं अब क्या करूँ, स्किन केयर करूँ या नहीं करूँ। मेरी स्किन वैसी अच्छी है। नहीं गाइस, वो कैमरे में थोड़ी बहुत फिर भी लग रही है, लेकिन टैनिंग बहुत ज़्यादा है मेरे फेस पर अभी से मेरा बेबी हुआ है ना। उसके बाद से तो मैं अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को बस, मैं उसको तैयार कर देती हूँ ना, मुझे लगता है मैं तैयार हो गई हूँ। बस बस उसका नहाना, नहलाना, उसको अच्छे से तैयार करना, उसको सुंदर सुंदर बनाना, बस वही अच्छे से करती हूँ मैं बाहर कहाँ जा रही हूँ, मुझे तो बर्तन धुलने थे। सारा काम होने के बाद अब आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी तसल्ली से। अब बन गई मेरी चाय और मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद करूँगी काम। ये देखो गाइस, बेड के नीचे से निकला एक खजाना। और ये किसका काम है पता है? वो देखो, अभी भी चीजें फेंकने में लगा हुआ है, मैं यहाँ से निकालने में लगी पड़ी हूँ। मेरे घर में जो जो सामान खोता है ना, वो मुझे सारा सामान बेड के नीचे से ही मिलता है। भोलू, मत फेंक, मत फेंक, इधर ला, इधर ला, जल्दी से इधर ला। देखो, किसी कितना भी बोलते रहो, ये फेंक ही देता है आखिरकार। ये लोशन, ये इसकी बोतल, ये मेरे चीनी के डब्बे का ढक्कन जो मैंने धो के रखा था, उसके बाद मुझे मिला ही नहीं वापस। ये इसके खिलौने, जूते, ये सब। और ये देखो, इसके कपड़े भी है, ये इसके कपड़े भी है इतने सारे। ये सब निकाले मैंने इसमें से, अब धोने पड़ेंगे इन्हें वापस से अच्छे से। थोड़ा सामान और बाकी है नीचे, अभी तो मैं और निकाल रही हूँ। और ये वापस और फेंक रहा है ऊपर से सामान नीचे। एक चीज ढूंढने के चक्कर में ना मैंने पूरे बेड के नीचे की सफाई कर दी है, और लेकिन मुझे फिर भी वो चीज मिली ही नहीं। ये इतना सारा काम का सामान भी निकल आया, जिसमें अंदर से तो आधे से ज्यादा खिलौने ही है मेरे भोलू के। ये देखो, ये सोने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल। और मुझे जाना है अभी पार्लर क्लास, तो मैं जा रही हूँ अब तैयार होने। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। आराम से हेलो, अच्छे से हेलो कर दे। हाँ ऐसे। फटाफट से तैयार हो जाती हूँ पार्लर क्लास के लिए, और इसको इसके पापा के पास छोड़ते हुए जाऊंगी। देखो, मैं तैयार हो रही हूँ और मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे अपने जूते लेके घूम रहा है कि जल्दी जल्दी मेरे को भी जूते पहनाओ और चलो, वरना तुम चली जाओगी। जूते पहना दूँ? चलना है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है मम्मी तैयार हो रही है, चली जाएगी मुझे छोड़ के। मेरे पीछे पीछे जूते लेके घूम रहा है कि जल्दी मेरे को भी पहना दो। पहना रही हो बेटा, पहना रही हो। देख रहे हो गाइस, सब्र तो मेरे बेटे के अंदर बिल्कुल है ही नहीं। इसे तो बिल्कुल लगता है कि मैं इसको छोड़ के चल जाऊंगी, इसे मेरे पे भरोसा ही नहीं है बिल्कुल। कैसा बच्चा है मेरा। इसे तो अभी पता भी नहीं है कि अगर ये मुझसे बोले भी ना कि मुझे छोड़ के चली जाओ, मैं तो तब भी छोड़ के नहीं जाऊंगी इसको। और ये ऐसे रोता है जैसे कि मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी 2 मिनट भी, अगर इसने मेरे पीछे पीछे जिद ना करी तो। मेरा क्यूटी बच्चा। मैं तैयार हो गई हूँ गाइस पार्लर जाने के लिए, लेकिन अब इसके पापा ने बोला कि वो भोलू को आज भी नहीं रख पाएंगे और इसे अपने साथ लेके जाओ। और ये वहाँ पर ना मुझे कुछ करने देता है ना दूसरी लड़कियों को, सबको डिस्टर्ब करता है। कैसे करे भोलू। और मैं इससे पहले भी पता 3 दिन से छुट्टी पर हूँ, क्योंकि इसको ना दस्त लग गए थे, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। और यहाँ पर स्टार्ट होता है इसका टोडलर फेस गाइस। अब ये देखो, ये गोदी में नहीं बैठ रहा है, ये कह रहा है कि मुझे नीचे सीट पर ही बैठना है। और मैं इसे थोड़ा सा कवर कर रही हूँ ना कि भाई इसके ज़्यादा झटके वगैरह ना आए, गिरे ना, तो हाथ भी हटा रहा है। अब यहाँ जल्दी पहुँच के मैंने इसको भोलू को सुला दिया है और फिर अपनी क्लास अटेंड करी। और जब मुझे जाने का टाइम हुआ तब तक ये उठ गया था। फिर मस्त मेट्रो का सफ़र एंजॉय करते हुए हम घर आए, और घर आके फिर से मैंने इसको सुला दिया था, क्योंकि इसकी नींद ना वहाँ पे पूरी नहीं हुई थी, तो ये जल्दी उठ गया था। और ये तो बाहर तो बहुत घूमना इसे पसंद है, बहुत एंजॉय करता है। मेरी हालत तो एकदम डाउन हो गई। घर आके फिर सो गया। अभी मैं पार्लर से घर आ गई हूँ, और अभी नहीं, मतलब मुझे बहुत देर हो गई है और मेरा बोलू तो सो भी गया है। और अब मुझे थोड़ी शांति मिली है,
और जब मैं अपने घर में होती हूँ ऐसे बैठी रहती हूँ तो सोचती हूँ 5 मिनट बैठूंगी और कब आधा 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पता है अगर मुझे कैमरे में कुछ बोलना होता है ना तो मुझे अपनी ये पंखा और एसी ना थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है। और अगर मेरा भोलू सो रहा होगा ऐसे टाइम पर तो ये 2 मिनट में उठ जाता है। मतलब ये थोड़ा मतलब रूम अभी ठंडा है लेकिन इसे वो नहीं चाहिए, इसको चाहिए कि बस आवाज़, एसी की आवाज़ बंद हो गई ना उससे भी उठ जाता है। जब एसी नहीं था कूलर था तब भी सेम था। अगर कूलर नहीं भी चल रहा हो तो कूलर की सिर्फ आवाज़ भी आ जाए ना तो ये उस आवाज़ में भी सो जाएगा लड़का। इसे उसकी हवा से कोई मतलब नहीं है। मुझे बार बार लग रहा है कि अब उठ जाएगा, अब उठ जाएगा। गर्मियों में जब पसीना आता है ना तो स्किन ना काफ़ी अच्छी लगती है ना, मतलब थोड़ा ग्लो आ जाता है फेस पे, उसकी वजह से कह रही हूँ। तो गाइस व्लॉग को एंड करते हैं, पंखा और एसी चालू करते हैं क्योंकि फिर भोलू भाई सब अगर उठ गए ना तो मेरा काम बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो बाय गाइस, थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। और मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। और कमेंट भी, क्या कोई कमेंट करता ही नहीं है पहली बात तो क्या बोलूँ मैं, क्यों नहीं करते गाइस यार कमेंट। पता है मेरा अगर कोई 50 लोग भी अगर मेरा व्लॉग देख लेना तो मुझे इतनी खुशी होती है कि 50 लोगों ने मेरा व्लॉग देखा लेकिन कमेंट कोई नहीं करता। सोचती कोई तो करेगा, कोई अनजान, मतलब जो अपने अपने हैं उनका तो मुझे पता है कि मैंने उनका खुद ही फ़ोन लेके सब्सक्राइब कर रखा है। लेकिन कोई अलग से जो बाहर से अगर मुझे कोई कमेंट करता है ना मेरे को बहुत खुशी होगी। प्लीज़ कमेंट कर दो यार कैसा लग रहा है व्लॉग, क्या कुछ कुछ बता दो कि क्या करूँ मैं, कुछ मेरे को आइडिया दे दो प्लीज़ हैं। और सब्सक्राइब भी कर दो। अभी मेरे 472 हो गए हैं, अभी 500 हो जाएंगे लेकिन मेरे वॉच आवर अभी पूरे नहीं है। मैं कर रही हूँ कोशिश, देखते हैं, लगे रहते हैं। कीप सपोर्ट गाइस। आप अभी एक्चुअली मेरे बारे में अभी जानते नहीं हो क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर तरीके से बताया नहीं है। मैं अभी सिर्फ नॉर्मल व्लॉग तो बनाती हूँ लेकिन मैंने अपने बारे में अभी तक कुछ ऐसे बताया नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पहले क्या थी, कैसी थी, है ना। तो मैं एक दिन ना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊँगी अपना अच्छे से थोड़ा। और मेरे पास माइक भी नहीं है अभी और मतलब कुछ चीज़ें हैं नहीं, पर मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए फिर लूँगी आराम से। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट तो कर दो। ऐसे तो मुझे कोई दिलाएगा भी नहीं और अभी मैं कुछ अर्न भी नहीं कर रही हूँ तो फिर कहाँ से किससे मांगूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।